क्या है मसला? हम लोग प्रेस वाले हैं। मैम का कोई पैसा यूपीआई एक्चुअली रॉन्ग यूपीआई पेमेंट हो गया था मेरा 50K का। तो वही लड़के ने मना करा, लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि चला गया। तो उससे मैंने कुछ ऐसी ही सब्जी वब्जी ली थी एक बार। तो उसका नाम, मेरे भाई का नाम शिवांश है। कहाँ रहती हैं आप? मैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। हाँ, कितना पेमेंट हुआ था? 50K का। ओह। तो उसमें क्या हुआ कि रॉन्ग पेमेंट हो गया। फिर ये लड़का जो है, इसका भाई वहाँ सब्जी देता था, तो उसकी क्यूआर पे मैंने किया था, तो इसी के अकाउंट में गया। जब मैंने इससे नहीं बस ठीक कांटेक्ट है, ठीक करा है। तो इसका फ़ोन बंद आया। जब मैंने इससे कांटेक्ट करा, फ़ोन बंद आया। उसके बाद में सारा वेरिफिकेशन जब करा गया तो पता चला लड़का लखीमपुर का है। मुकेश के नाम से आईडी सिम कार्ड जो था। और जो लड़का मेन है जिसके अकाउंट में गया था, उसका नाम सुरेंद्र है। बेटा पहले हमको दरखास्त दे देते थे तो मैं हो आप सकता है दे मैं देते सिपाही। तो मैं बताऊँ ना सर, मुझे कोई बोला ही नहीं, किसने लिख के। आप कागज में हम दे रहा हूँ श्योर श्योर, आप दरखास्त, एक मिनट दीजिए। सुन लीजिए पहले। कागज में दे रहा हूँ, दरखास्त लिख दीजिए। पहले हम उसको बुलवा लूँ। बुलवाएंगे हम तो। बुलवाएंगे नहीं बुलवा लीजिए। तो दरखास्त तो देंगे, नहीं तो हम वहाँ दे जाएंगे। दीजिए, आप ब्लैंक पेपर दे दीजिए। भाई साहब गए 4 आदमी खड़े हो गए तो का जवाब सिपाही दे? नहीं नहीं, हम भी केवल मालूमात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ मैम? चलिए दादा, कागज दीजिए, फिर हम लिखवा देते हैं। फर्जी से लेके चला गया है। हाँ, वो समझ गए। आप कागज दीजिए, कागज दीजिए मैम को। हाँ, तो वही था कि फिर उसके बाद में लड़का तो पकड़ में आ गया, जो भी कांटेक्ट वगैरह था पुलिस वगैरह का। तो इसमें क्या हुआ कि सरेंडर कर दिया इसने। फिर मैंने अकाउंट इसका ब्लॉक करवा दिया। जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ ना 50K का, मेरा जो अकाउंट था वो महाराष्ट्र बैंक से था। मैंने वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दिया और वो अकाउंट इसका उसमें फ्रीज करा दिया। यस, साइबर फ्रॉड क्या बोलूँ, बाय साइबर मिस्टेक हो फ्रॉड गया। बाद में हुआ, पहले मेरी फॉल्ट थी। वो बाद में साइबर फ्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि लड़का मना करा ना। लड़के ने भी तो एक तरह से वो भी तो अब गलत डायरेक्शन में चला गया ना। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो एप्लीकेशन दे दिया तो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद में लड़का जब मिल गया तो वो करे क्या, उसका अकाउंट तो अब होल्ड हो गया। वो उसमें दिखा रहा है कि अकाउंट होल्ड है, ट्रांजैक्शन होगा नहीं तो अदरवाइज ये कर देता। तो अब क्या हुआ, अब मैं फिर से एप्लीकेशन दे रही हूँ वहाँ पे। जब मैं गई, मैंने साइबर से भी करा था और अकाउंट तो अनफ्रीज हो सकता है। मैं बताती हूँ भैया। तो मैंने वहाँ पे अपने बैंक में भी दोबारा से एप्लीकेशन दिया कि लड़का जो है वो हमारे है, टच में है, हमें मिल गया है, वो देने को भी रेडी है। तो ये हमारा जो ये अकाउंट है ये अनहोल्ड करा दीजिए लड़के का। आफ्टर देन मैं साइबर में भी गई। साइबर में मैंने सेम चीज़ बोली। ले बेटा तो तुम मैं- दे Sure. दरखास्त खट से हम बुलाई। तो उनको भी मैंने ये चीज़ बोला तो उन्होंने कहा कि मैं कर तो दूंगा दोबारा से ईमेल, लेकिन पहले उसके लिए आपको लड़के को लाना पड़ेगा। मान लो अगर हम यहाँ से अनहोल्ड करा दें और लड़का पैसा निकाल के यूज़ कर ले, आपको ना दे, फिर आप शिकायत करेंगे कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो ऐसी गारंटी कौन लेगा मैडम? तो आप वो रिटर्न में दे दीजिए, मैं नहीं दूंगी, ये रिटर्न में लड़का देगा। लड़का बहुत ढीठ है तो कांटेक्ट में बात भी होती है। कहाँ का है? कभी यहीं लखीमपुर, कतार पश्चिम से है, कतारपुर पश्चिम से। केतारपुर। एग्जैक्टली, यस। सरताज आपके यहाँ का आसपास का मामला है? अच्छा। हाँ, तो अब उसको मैंने बोला है, वो क्या करता है ना, फ़ोन अपनी बहन को देता है, कभी पड़ोसी को दे देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी से बहुत मुश्किल से तो मुझे यहाँ इसीलिए आना पड़ा कि मैं यहाँ से हेल्प लूँ और सो दैट वो मुझे है ना, वो वहाँ पे आए और एक रिटर्न में एप्लीकेशन वहाँ दे दे, मेरा ईजिली मेरा काम हो जाए। यही है। अब देखिए, अब लोगों की मदद होगी नहीं तो दादा, शायद नाम के नाम चला गया पैसा। वो तो सही है, मगर इंटरेस्टेड होता तो पैसा आता अगर तो फोन उठाता आओ तो हम पकड़वा रहा हूँ ना, वही तो मैं नहीं दरखास्त ले नहीं रहा सर, हूँ। हाँ इसीलिए तो आए थे, करा पैसा तो दे दीजिए। दे बेचारी का, गाड़ी कमाई पैसा है।